सिस्टर अचानक से डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम आपकी बेटी पागल हो चुकी है डिप्रेशन में, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। डिप्रेशन से ये पूरी मेंटली सिचुएशन में चले गई। जी अपोस्टल जी भी रो रहे हैं अपोस्टल जी, इनके मदर उन सीन्स को याद कर कर, उन दिनों को याद कर कर। अपोस्टल जी इस बहन का नाम रुपिंदर कौर है और साथ ही में इनके मदर है अपोस्टल जी, साथ ही में वो एवेंजलिस्ट बहन है जिनके द्वारा इन तक गुड न्यूज़ आई। अपोस्टल जी रुपिंदर सिस्टर वैसे तो फिरोजपुर के रहने वाले, लेकिन इनका मायका परिवार तरन तारण के पास गांव सरली में रहते। तो ये बहन रुपिंदर सिस्टर अपनी गवाही बताते। इनका कहना है कि 13 साल पहले अपोस्टल जी इनकी शादी हुई और ये बताते कि अपने माता पिता की ये इकलौती बेटी है अपोस्टल जी, ना ही तो कोई इनका ब्रदर सिस्टर है। और बताते कि जब शादी हुई तो शादी के 2 साल तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ और इनके घर एक बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद ये सिस्टर अचानक से डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। रात को नींद नहीं आती थी, पति के ऊपर शक करते थे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा अपोस्टल जी ऐसी चीज़ें इनके जीवन में क्रिएट होनी शुरू हो गई और ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव इनकी ज़िंदगी में बढ़ चुका था। दवाइयाँ भी ले रहे थे लेकिन दवाइयाँ इनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। और अपोस्टल जी बताते कि इनके पति भी इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, जैसे जब इनको गुस्सा आता था तो इनके पति इनके ऊपर हाथ उठाते थे। और अपोस्टल जी ऐसा हुआ कि बताते कि ऐसे ही चलता रहा। 8 साल तक ये बहन वहाँ रहे, लेकिन 8 साल के बाद जब ज़्यादा ही मारपीट बढ़ गई, फिर उसके बाद ये बहन 2023 में अपोस्टल जी अपने परिवार में, अपने मायके परिवार में वापस आ गए। और अपोस्टल जी इनकी चिंता के कारण इनके फादर की भी डेथ हो गई, क्योंकि एक ही बेटी थी, वो उसका घर भी टूट रहा था। तो इनके फादर ऐसी कंडीशन को देखकर, अपनी बेटी को देखकर लगातार चिंतित रहते थे और फादर की डेथ के बाद ये बहन और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई अपोस्टल जी। इनके मदर भी रोते रहते थे, अभी भी रो रहे हैं अपोस्टल जी। इनके मदर उन सीन्स को याद कर कर, उन दिनों को याद कर कर बताती कि ये बहन भी रोती, कमरे में पड़ी रहती, ना खाने का पता ना पीने का पता, हमेशा दुखी रहती थी। और इनका जो बेटा था वो भी इनके ससुराल वालों ने छीन लिया था और इनके घर वालों को भी ऐसा ही लग रहा था अपोस्टल जी, ऐसा ही था, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम आपकी बेटी पागल हो चुकी है डिप्रेशन में, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। और अपोस्टल जी उसके बाद जब हालात खराब थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो उसके बाद ये बहन जो साथ में खड़ी एवेंजलिस्ट बहन, ये इन्हीं की गांव की अपोस्टल जी। और वो बहन बताते कि वो एक सिख फैमिली से, जैसे जिम्मेदार परिवार होते वो परिवार है। पहले तो उनके मन में ये था कि ये हमारा धर्म नहीं है। अपोस्टल जी वो गुड न्यूज़ लेकर उनके घर गए, गवाहियां बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ को चेंज कर सकते। तो बताते कि गुड न्यूज़ को रिसीव करने के बाद इनके मदर तो इनके साथ नहीं आए अपोस्टल जी, लेकिन अपनी बेटी को इनके साथ इन्होंने चर्च भेज दिया। इनकी बेटी आ रही थी, लगातार आपके द्वारा प्रार्थनाएं हो रही थी, आत्मा में तेज हो रही थी, क्योंकि शुरू में 1 साल तक तो इनको समझ ही नहीं आई। बताते कि वचन ऊपर से ही निकल जाता था, लेकिन आप जो प्रार्थना करते थे उस प्रार्थना के ऊपर इसको विश्वास था, क्योंकि इनकी आंखों के सामने जब लोग चंगे हो रहे थे तो इन्होंने मन बना लिया था कि मैं भी चंगी हो जाऊंगी। तो अपोस्टल जी जो दवाइयां नहीं कर सकी अपोस्टल जी, जैसे ही आपने प्रार्थना की डिप्रेशन दूर हुआ और वो पति जो कॉल नहीं करता था, पूछता नहीं था, केयर नहीं करता था, मारपीट करता था, मतलब डिप्रेशन से ये पूरी मेंटली सिचुएशन में चले गई। जी अपोस्टल जी ये भी लड़ती झगड़ती थी जी, चीजें भी मारती थी जी अपोस्टल जी, लेकिन बताते कि वो ज्यादा मारते थे आगे से। वो ज्यादा मारता था, ये भी मारती थी जी, और पूरी तरह ये हालात था जी। फिर इसका यहाँ आने से, प्रेयर से 1 साल तो इसको समझ नहीं आई, लेकिन आती रही जी, फिर इसका डिप्रेशन जाता है, मेंटली प्रॉब्लम जाती है जी, फिर कॉल्स आनी शुरू होती पति की। जी। देखो कैसे घर बनाता है परमेश्वर। अच्छा फिर और अपोस्टल जी उसके बाद उनका मन बदलता, जो कहते थे कि हम कभी नहीं लेकर आएंगे, तलाक चाहते हैं, और अपोस्टल जी खुद इनके घर आकर इनको वापस लेकर जाते हैं अपोस्टल जी फिरोजपुर इनके घर में। और उसके बाद परमेश्वर की ग्रेस इतनी बहुतायत से काम करती है अपोस्टल जी। इनके पास पहले एक बेटा था और अब परमेश्वर ने, इन्होंने चाहत भी नहीं रखी थी, मांगा नहीं था, ये तो केवल ये चाहते थे कि मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए। और अपोस्टल जी परमेश्वर ने की ग्रेस के द्वारा ये प्रेग्नेंट हुई और अब बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस कर दी। बेटा तो है ना, बेटी भी देकर कितना अच्छा कर दिया। तो तू अभी फिरोजपुर में है बहन? हाँ जी, फिरोजपुर है तेरा ससुराल? हाँ फिरोजपुर। तो तू कब कब यहाँ आती संगति में?
3-4 महीने ज्यादा देर करती है, हाँ ना 4 थोड़ा आने नहीं देते हो, हाँ वो चीज नहीं मानते। लेकिन उनके लिए भी प्रेयर करनी है ताकि वो सारे बदल जाएं हाँ जी और वो भी तेरे साथ विश्वास करे और स्वर्ग हो जाएगा। वो चीज को नहीं मानते, मतलब असल में वो परमेश्वर को नहीं मानते, ये बात करो, ठीक है। मतलब परमेश्वर की समझ नहीं है उन्हें, लेकिन अब सब कुछ अच्छे से तारीफ करो जोर से इस दुआ की, तारीफ करो जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।